वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में क्लास 10 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी जो दिए गए ये पूर्णांक हैं इसका HCF और LCM निकालना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट है हमारा जो पूर्णांक दिया गया है 12, 15 और 21 दिया गया है। यानी हम पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 है, तो अब 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 छक 12, 6 किससे होगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 3 किससे होगा? 3 से होगा। 15 लेते हैं संख्या, 15 किससे होगा? 3 से। 3 पच्चे 15, 5 किससे होगा? 5 से होगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 21 को लेंगे, 21 किससे होगा? 3 से होगा। 3 सते 21, 7 किससे होगा? 7 से होगा, 1 आ जाएगा। यानी हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी जो ये हमारा प्राइम फैक्टर आया है। इसी प्रकार से हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यानी 3 और 5 आया है यहाँ पे। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा क्या हो जाएगा? 12, 15 और 21 का। तो इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन कौन सा नंबर है? इसमें देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम LCM की बात करें, LCM यानी 12, 15 और 21 की, तो इन अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे अधिकतम घात लिखना है। तो पहले संख्या 2 लेते हैं, 2 का सबसे अधिकतम घात 2 बार आया है, यानी 2 के घाते 2। 3 का अधिकतम घात यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पर यानी 3 का अधिकतम घात 1 ही है। संख्या 5 लेते हैं, 5 का अधिकतम घात 1 ही है। 7 का अधिकतम घात 1 ही है। यानी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 3 और 5 सते 35, 4 तिहाई 12 और ये 35 हो गया। 12 यानी 35 को 12 से अगर हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 420। इस प्रकार से 12, 15 और 21 का HCF 3 हो गया और LCM 420 हो गया। उसके बाद में हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे 17, 23 और 29 पे। तो हम देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका यानी उस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो 17 है तो 17 को हम 1 से ही करेंगे, तो 17 कन्यम 17। 23 है तो 23 में हमारा 1 से मल्टीप्लाई रहेगा। 29 है तो 29 में किस नंबर से रहेगा? 1 ही नंबर से। तो इसलिए जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 17, 23 और 29 का। इन तीनों नंबर में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। या एक और प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका जो HCF होता है वो 1 होता है। अगर वो अभाज्य संख्या है तो जो उसका HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अगर हम LCM की बात करें, LCM तो जो अभाज्य संख्याएं हैं इन अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो LCM निकल आता है। LCM यानी 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। इसलिए इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11,339 आ गया। तो इस प्रकार से 17, 23 और 29 का जो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो 1 हो गया और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ वो 11,339 हुआ। आते हैं थर्ड पॉइंट पे 8, 9 और 25। तो 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 किससे कटेगा? 2 से।
4 किससे कटेगा 2 से, 2 किससे कटेगा 2 से, 9 का निकालेंगे तो 9 किससे कटेगा 3 से, 3 किससे कटेगा 3 से, 25 किससे कटेगा 5 से, 5 किससे कटेगा 5 से। तो इस प्रकार से हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो हम देखते हैं कि एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है, यानी एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। इसलिए जो हमारा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 8, 9, 25 का, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा इन तीनों नंबरों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। केवल एक ही ऐसा नंबर कॉमन है जो तीनों अभाज्य गुणनखंडों में मिल रहा है, इसलिए जो HCF हो गया वो 1 हो गया। अब हम बात करेंगे LCM की। तो LCM में देखिए, LCM में 2 का सबसे बड़ा घात 2 का सबसे बड़ा घात 3 है, तो 2 के घाते 3, 3 का सबसे बड़ा घात 3 का सबसे बड़ा घात 2 है, यानी 3 2 बार आया है, स्क्वायर हो गया। 5 का सबसे बड़ा घात 5 का सबसे बड़ा घात ये भी 2 ही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 5 25, 8 9 72, ये 25 हो गया। 72 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार से 8, 9 और 25 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM 1800 हो गया।